गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम ऑनलाइन शिक्षण में आपकी डीएलएड फोर्थ बैच 2019 की मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास सभी बच्चों के लिए होगी जो बिल्कुल जीरो से इस क्लास में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का प्रयास आपको रहेगा। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट को बॉक्स में लिखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कुछ इस प्रकार है, समलम। आज का हमारा जो प्रथम टॉपिक है वह है समलम। समलम क्या होता है? यह एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज कैसा होता है? एक डायग्राम देखते हैं जिसमें चार भुजाएं होती है। ये मैंने एक चार भुजाओं वाला एक आकृति बनाई है जिसके चार कोने हैं ए, बी, सी और डी। इस चार आकृति वाली भुजा को हम चतुर्भुज कहते हैं और चतुर्भुज के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। उसी प्रकारों में से ये एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है जिसका नाम होता है समलम। इसको समलम हम क्यों कहते हैं? इसकी एक विशेषता होती है। वो विशेषता क्या है? इसमें दो भुजा है। एक भुजा यहाँ पर ए बी भुजा है, एक भुजा बी सी भुजा है, एक भुजा यहाँ पर डी सी भुजा है और एक भुजा डी ए भुजा है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे जो ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े हैं। यहाँ पर जो क्लासें पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल जीरो से पढ़ाई जा रही है। जो आर्ट का बच्चा है या किसी भी जो मैथमेटिक्स से जिसका संबंध टूट चुका है उन सभी को बिल्कुल जीरो से हीरो तक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप पेशेंस से एक एक चीज़ को पढ़ते चले जाएंगे। तो इसकी चार भुजाएं हैं ए बी, बी सी और डी सी और डी ए। इन चारों भुजाओं में से जो दो भुजा है, ये एक भुजा तो ये जिसको सर्किल किया मैंने, और एक भुजा बी सी, ए डी एंड बी सी। ये क्या है? इनको बोलते हैं असमांतर भुजा। असमांतर भुजा। असमांतर भुजा क्यों बोलते हैं? इस डायग्राम में से मैं भुजा उठा लेता हूं। असमांतर भुजा इन्हें ऐसे बोलते हैं, अगर मैं इनको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाऊं और इस भुजा को भी आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये दोनों भुजाएं इस बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है भाई? यहाँ पर ये भुजाएं प्रतिच्छेद कर रही है। समझ में आया मेरे लाल बाल गोपाल? तो ये भुजाएं यहाँ पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो ऐसी भुजाएं जिनको हम आगे बढ़ाए और वे भुजाएं कभी प्रतिच्छेद करने लगे तो उन भुजाओं को हम असमांतर भुजाएं बोलते हैं। एक पहचान हुई, यानी आपको इन चार भुजाओं में से दो भुजाएं ऐसी मिलेगी जो असमांतर होगी। अब बातें करते हैं भुजा। तो आपकी कौन कौन सी भुजा हुई है असमांतर? यहाँ पर ए डी और बी सी भुजा जो हुई तुम्हारी असमांतर भुजा हुई। ऐसे ही इसमें एक भुजा दी हुई है बेटे, दो भुजा दी है समांतर भुजाएं। समांतर भुजा। समांतर भुजा कैसी भुजा होती है? देखो इस डायग्राम में गौर से, जो ए बी भुजा है इस भुजा को मैं आगे तक बढ़ाता हूं ऐसे इस साइड में भी इस भुजा को आगे बढ़ा लेता हूं। इस भुजा को भी मैंने आगे बढ़ाया और इस भुजा को भी आगे बढ़ाया। आप इस भुजाओं को कहीं तक भी बढ़ाते चले जाओ, ये भुजाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने वाली। तो ऐसी भुजाएं जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती उन भुजाओं को समांतर भुजाएं कहते हैं। समांतर भुजाओं की एक और विशेषता होती है कि समांतर भुजाओं के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री होता है। समांतर भुजाओं के बीच का कोण क्या होता है? 0 डिग्री होता है। और असमांतर भुजाओं के बीच में कुछ कोण बना होता है। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, ये कोण कुछ आएगा आपके पास में असमांतर भुजाओं के। तो मेरे डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको ये समलम इसको क्यों कहते हैं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं समलम के बारे में, समलम के क्षेत्रफल के बारे में। समलम का क्षेत्रफल। समलम का क्षेत्रफल कहता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। तो आप यहां पर क्वेश्चन करो मेरे से कि ये ऊंचाई कहां पर है? ऊंचाई के बारे में तो आपने बताया नहीं। तो ये असमांतर भुजाएं है, क्या मुझको ये ऊंचाई के रूप में लेनी है? नहीं मेरे लाल बाल गोपाल, ये आपको ऊंचाई नहीं लेनी है। ऊंचाई के लिए आपको क्या करना है? जो मेरी ये समांतर भुजाएं है, ये समांतर भुजाएं लंबाई में अधिक है और ये समांतर भुजाएं लंबाई में कम है।
तो जो ये समांतर भुजा, छोटी समांतर भुजा है, इसके इस कोने पे से, इस कोने को इंग्लिश से बोलते हैं वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं कोना। इस वर्टेक्स से या इस कोने से हम यहाँ पर एक लंब डालेंगे। लंब का मतलब क्या होता है? लंब का मतलब होता है ये इस भुजा पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कोण आंतरित करेगा। इधर भी 90 डिग्री का कोण आंतरित करेगा। इसी तरह से मैं यहाँ भी एक लंब डाल लेता हूँ। ये भी क्या हो गया, एक लंब डल गया 90 डिग्री का। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटे P बिंदु, और इसको नाम देता हूँ मैं Q बिंदु। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो? जो AP है वो लंब है किस पर? DC पे। और जो आपका BQ है वो भी क्या है बेटे? लंब है किस पर? DC पर। और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर। यानी आपका AP बराबर किसके होगा? BQ के बराबर भी होगा। तो ये जो आपका AB और BQ है ये ही क्या कहलाएगी? आपकी ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। तो इसको थोड़ा और ज़्यादा डिस्क्राइब कर देते हैं। 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी है मेरे पास में? AB गुणा DC ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई मैंने क्या लिया? अब या तो फॉर्मूले में इसे ले लो या फॉर्मूले में एक ले लो, लेनी कोई सी एक ही है। तो मैंने क्या ली भाई यहाँ पर? A इंटू AP। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं बुक में कि समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई AB। यानी A क्या है? मैंने मान लिया जो बड़ी भुजा है उसकी लंबाई क्या थी? A इकाई थी, और जो छोटी भुजा है उसकी लंबाई क्या थी बेटे? B इकाई थी। और जो मेरी ऊंचाई है इसे मैंने मान लिया H इकाई। और इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला रेडी हो गया। समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रेडी हो गया। ये होता है आपका समलंब का सूत्र, ठीक है ना। तो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि समलंब क्या होता है। एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसमें कोई 2 भुजा क्या होती है? समांतर, और कोई 2 भुजा क्या होती है? असमांतर। ठीक है। समांतर भुजाएं क्या होती है? जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती और उनके बीच का कोण क्या होता है? 0। और असमांतर भुजाएं वे भुजाएं होती है जिनको आगे बढ़ाने पर वे कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही होती है, उनको हम असमांतर भुजाएं बोलते हैं। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को, हम ऊंचाई बोलते हैं। AP और BQ हमारी ऊंचाई है। ऊंचाई बनती कैसे है? हम यहाँ पर लंब डालते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा सूत्र हुआ बेटे यहाँ पे समलंब के क्षेत्रफल का 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई AB इंटू DC मल्टीप्लाई, बेटे ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा, ये आएगा प्लस, दोनों का योगफल यानी सम है ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा, A + B मल्टीप्लाई A। ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन गया। तो आइए कुछ समलंब से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेट अभी एक्सपेक्टेड डेट आई है तो तब तक आपके ये जो मैथ का पूरा सिलेबस है कंप्लीट कर दिया जाएगा ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा। तो आइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो है, सभी बच्चे पेन कॉपी उठा ले और अपना क्वेश्चन नोट डाउन करके नोट्स बनाए अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है तथा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी समांतर भुजाएं क्रम से 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है।
तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया, इसको नाम दे लेते हैं। ये साइड मेरी ए, ये साइड बी, ये सी और ये डी। इस चित्र में मुझे देखने को मिल रहा है ए बी और बी सी क्या है बेटा, ए बी समांतर, समांतर का साइन क्या होता है, ये होता है, क्या हो गया, सी डी हो गया, ठीक है ना। जिसमें हमें दिया है दोनों समांतर भुजाएं, जो बड़ी भुजा है 24 सेंटीमीटर तो मैंने इसको मान लिया, ये मेरी 24 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो छोटी भुजा है उसको हमने 20 सेंटीमीटर लिख लिया। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बेटे, यहाँ से एक लंब डाला हमने, ये इसको मान लो आप क्या बेटे, पी बिंदु है ना। तो ये दूरी हमें कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है बच्चा। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास में समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, थोड़ा डिटेल कर देते हैं। ऐसे 1/2 बेटे समांतर भुजाएं ए बी जमा सी डी मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या है हमारे पास बेटे, ए पी। ये हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, तो ये आ जाएगा 1/2। ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है ए बी की लेंथ, ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। सी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 24 इंटू ए पी बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम करेंगे 1/2, 20 और 24 कितना होता है, 44 मल्टीप्लाई 15, 2 एकम 2, 2 से 44 कटा 22 बार, तो 22 गुणा 15। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको गुणा का एक बहुत अच्छा तरीका सिखा देता हूँ, फास्ट एंड फास्ट। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो लिखा जाएगा 2 × 15, इसको ऐसे लिख देते हैं 11 × 2। 22 को मैं 11 × 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 15, तो 11 × 30। अब 11 से जब भी कभी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा इकाई के स्थान पे उसे ऐसे ही इकाई के स्थान वाले और अगले वाले को जोड़ के लिखते हैं। 0 और 3 कितना हो गया, 3, और 3 का 3। ये मेरा क्या आ गया आंसर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो हमेशा वर्ग में आती है भाई, और क्योंकि यहाँ पर इकाइयाँ सेंटीमीटर में दी थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर में देता तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में देता तो मिलीमीटर स्क्वायर होता, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए इसी टाइप पर क्वेश्चन नंबर, इस टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप पर है बिल्कुल, जैसे दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं के बीच की, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 68 सेंटीमीटर है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट कर देते हैं। क्या दिया हुआ गया है सवाल में, जिसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, व समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर।
ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। जिसमें दिया गया क्या है बेटे, देखते हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, एक भुजा यानी ए बी भुजा डी सी के यहाँ पर क्या है बेटा, समांतर। ये समांतर का सिंबल है, ये होता है समांतर का साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है। ए बी समांतर है बेटे, डी सी के समांतर है। तो यहाँ पर मैं इसका लंब खींच लेता हूँ, इस पे, इसको बिंदु हम पी मान लेते हैं। तो ऊंचाई दी गई है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो ये ऊंचाई कितना दी हुई है बेटे, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। एक भुजा ए बी और डी सी समांतर है, तो इसमें ए बी की लंबाई कितनी दे दी बेटे, 50 सेंटीमीटर और 68 सेंटीमीटर दे दी डी सी की। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 68 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है सवाल में। तो आइए इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, समांतर को शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र को अब डिटेल कर देते हैं। ए बी समांतर भुजा है और डी सी समांतर भुजा है, तो समांतर भुजा में लिखेंगे ए बी जमा डी सी का योगफल मल्टीप्लाई ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, ए पी, यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है तो ए पी। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं सवाल में से देखे जो इनके मान दिए हुए हैं। यहाँ पर ए बी का मान 50 दिया हुआ है और डी सी का वैल्यू क्या दी हुई है, 68 दी हुई है। तो 1/2 50 + 68 मल्टीप्लाई किससे बेटा, 20 से। तो आप पहले इनका योग कर देते हैं। इनका योगफल कितना आ जाएगा आपके पास में, 118 118 मल्टीप्लाई कितना बेटा, 20। तो इसको लिख देंगे 118 गुना 20/2। 2 से 20 कट गया कितने बार, 10 टाइम, 10 बार कट गया बेटा। तो ये आ गया 118 गुना 10 यानी कितना, 1180। क्या, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर आ गया इसका क्षेत्रफल। ये आपके टाइप 1 के समलंब से संबंधित टाइप 1 के 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। दोनों मुझे आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट योर डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स so प्लीज़ कमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप। अब समलंब के अगले प्रकार के क्वेश्चनों पर चलते हैं, टाइप नंबर 2 पर, जो इस प्रकार है। अब समलंब से संबंधित टाइप 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, जो इस प्रकार है। समलंब का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है यदि समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, तो समलंब की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई ज्ञात करो। बेटे ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, एक ही बात होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, समलंब का डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपके पास में समलंब हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्या दिया हुआ है, इस पूरे समलंब का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है आपको 100 मीटर स्क्वायर। और क्या पूछ रहा है, यहाँ से अगर मैं ये दूरी डालूँ P, ये पूछ रहा है कि ये कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क है इसको, ठीक है।
और जो इसकी भुजाएं है समांतर भुजाएं, एक तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी है बेटे, ए बी समांतर है डी सी के। तो ए डी सी की वैल्यू जो बड़ी लेंथ है 16 सेंटीमीटर को मान लो 16 सेंटीमीटर बराबर हो गया डी सी, और ए बी बराबर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। आइए सोल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। समलंब का क्षेत्रफल 1/2, मैं शॉर्टकट में दिखाता हूँ ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज समलंब का क्षेत्रफल की समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाएं क्या है यहाँ पर, ए बी जमा डी सी, और गुणा ऊंचाई क्या है यहाँ पर, ए पी। ऊंचाई क्या है बेटा, ए पी। और दिया क्या है, एक चीज और ये पे लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर हमें कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसको ऐसे लिख देते हैं, दिया है, ठीक है। तो ये समलंब का क्षेत्रफल दिया है हमें कितना, 100। ये हमारे पास दिया है 100 बराबर 1/2। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर, और डी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर। तो इसको यहीं पे फिल कर देते हैं, 9 जमा 16 गुणा ए पी मुझे निकालनी है। ए पी हमें निकालनी है, उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये 2 जो है इधर आकर कहीं में जाएगा बेटा, गुणा में जाएगा, ठीक है ना। जो चीज़ हर में होती है, 2 चीज़ें बराबर में हैं, तो जो हर में होगी इधर बराबर के हर में जो चीज़ होगी वो इधर जब आएगी तो गुणा में आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 गुणा 2 बराबर 16 और 9 कितना होता है, 25 गुणा ए पी। तो 2 गुणा 100 कितना हो गया बेटे, 200 बराबर 25 गुणा ए पी। अब बच्चों क्या होगा, देखो ये दोनों चीज़ें बराबर में हैं, इधर 2 चीज़ें गुणा में हैं, और एक की मुझे वैल्यू निकालनी, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी। तो जो दूसरी चीज़ गुणा में है ये बराबर के इधर जाएगी और भाग में जाएगी, ठीक है। तो ए पी बराबर आ जाएगा 200 बटे 25, 25 अठे कितना होता है 200। तो ए पी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये ऊंचाई है तो ऊंचाई की जो यूनिट है, क्योंकि बाकी सारी जो इकाइयाँ यहाँ सेंटीमीटर में दी हुई है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगी, और यही आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन पे मैं एक क्वेश्चन यहीं पे करा देता हूँ आपको। अगर इस क्वेश्चन में बस डिजिट चेंज होएगी, जैसे कि हम बोल रहे हैं 100 की जगह हमें दे दिया बेटा 625 दे दिया, ठीक है ना। ये दोनों जो समांतर भुजाएं हैं हमें यहाँ पर दे दी हमको 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और पूछ लिया कि समलंब की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इस चित्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो ये हमारी छोटी भुजा है ये अब यहाँ पर कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। जो ये बड़ी भुजा है ये हमें कितनी दे दी, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। जो हमें ये पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ था, इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना दिया है बेटे, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है अब यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में ये तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, अब इसके नीचे हम चेंज करके आपको समझा देते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपको हो जाएगा ये। क्षेत्रफल कितना दिया भाई, 625 दिया, 1/2। ए बी कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, डी सी कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। तो 10 जमा 40 गुणा ए पी, ठीक है। अब वही बात है, देखो यहाँ पर 2 क्या है, भाग में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। कैसे, 625 गुणा 2 बराबर 40 और 10 कितना होता है 50 गुणा ए पी। अब ये ए पी की साथ में 50 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में। तो ए पी बराबर कितना आ जाएगा, 625 गुणा 2 बटे 50। 2 एकम 2, 2 से कटा 50, 25 बर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया ए पी इज इक्वल टू 625 बटे 25। बेटे आपको 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 25 का स्क्वायर होता है 625, है ना। तो ये 25 से 625 कट गया 25 बार। तो ए पी बराबर तुम्हारे पास कितना आ गया बेटे, 25 सेंटीमीटर। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो मैंने टाइप 2 पर आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको
ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा प्रदान कर दिए जाएंगे। उन्हें आप अपने घर पे बैठकर लगाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो डाउट क्लास जो आपकी लाइव होगी उसमें आप सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जो मैंने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ यहाँ पर, बार बार वीडियो को पीछे जाकर देखें और क्वेश्चन नोट डाउन करें और इसके एक प्रॉपर नोट्स आप मेंटेन करें। जो बच्चा प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेगा हकीकत उसे आने वाले एग्जामों में सफलता हासिल हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं टाइप 3 क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आइए टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 3 से बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो डीएलएड आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं 19 बैच के, हमेशा मैथ में बैक ज़्यादा आती है। तो मैथ के सब्जेक्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और एक एक क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। वीडियो को आपको बार बार पीछे जाकर क्वेश्चन को आराम से देखना है और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है ना। हम मन लगा के पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को आप बारीकी से पढ़ते चले जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको नोट करते चले जाओ। अब जब भी डाउट सेक्शन आपका होगा आप उसमें सब अपने डाउट्स अच्छे से पूछना। तो आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 के पास। ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा अब आपको समलम का टाइप नंबर 3 मैं रोहित सिंह द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है ना। मेरा नाम है, मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ और मैं आपको इसमें, मेरा नाम है रोहित सिंह, जिसमें मैं आपको मैथ से संबंधित सारी प्रॉब्लम का समाधान कराऊंगा। तो डरना नहीं है, मन लगाकर जी जान से आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है। वीडियो को बहुत बार बार पॉज कीजिए, देखिए, नोट्स बनाइए। आइए बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ, जो जिसमें दिया गया है समलम का क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों में अनुपात 3:5 है तथा समलम की ऊंचाई 12 मीटर है। 12 मीटर है। तो समलम की प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। मैंने बहुत धीरे धीरे आपको क्वेश्चन लिखवाया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को करने से पहले मैंने क्या ट्रिक बताई है, एक सुंदर डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। अगर आप एग्जाम कॉपी में एक डायग्राम ड्रॉ करोगे और आपकी कभी भी कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। इसका हल क्या है बेटे, एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये हमारा एक समलम चतुर्भुज हो गया, ये ए, ये बी। देखो ये समांतर नहीं लग रही मुझे यहाँ बिल्कुल भी, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। भुजा समांतर रहनी चाहिए भाई, ए बी सी और डी। इसमें दिया है समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्रम से क्या है बेटे, 3 और 5 है। तो इसमें हम मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे हल में, माना ए बी बराबर कितना बेटे 3x और सी डी बराबर कितना 5x। जो अनुपात दिया गया है उसको ही मानेंगे। जो बड़ी भुजा है उसको बड़ी भुजा वाले से मान लो, छोटी भुजा को ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमने कितना माना बेटे 3x और ये हमने कितना माना 5x। ये हमारी क्या होगी ऊंचाई। ऊंचाई सवाल में दी हुई है। ऊंचाई सवाल में कितनी दी हुई है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 12 मीटर ऊंचाई दी हुई है। अब क्या करेंगे, समलम के क्षेत्रफल के सूत्र से। क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है बेटे 384 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योगफल 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई
और ये बराबर कितने के है बेटे 384 के। जब इधर बराबर आता है तो इधर हम एरो का साइन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। कौन कौन सी हमारी समांतर भुजाएं है बेटा, ए बी जमा सी डी और मल्टीप्लाई जो हमारी हाइट है वो क्या है ए पी। ए बी बराबर कितना 384 दिया हुआ है, सॉरी 384। तो 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ए बी की वैल्यू डायग्राम में देखो 3x दी हुई है 3x, और सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5x दी हुई है। तो 5x मल्टीप्लाई ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 12 मीटर। 12 मीटर बराबर कितना 384। 1/2 3 और 5 कितना होता है 8 और x ऐसे ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई कितना बेटे 12 इज इक्वल टू कितना 384। 2 एकम 2, 2 से कटा 8 4 बार, तो क्या बचा हमारे पास 4x मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 384। अब जो x तो यहीं पे छोड़ देंगे, जो x के साथ में मल्टीप्लाई में वो सब चीज़ें बराबर के इधर जाके क्या में हो जाएगी बेटे डिवाइड में, भाग में चली जाएगी। तो इससे आगे का सॉल्यूशन आप इधर देख सकते हैं। यहाँ पर x को हम यहीं पे रख ले हैं क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ये 4 गुणा में है, ये 12 भी गुणा में है, ये बराबर के इधर क्या में जाएगा बेटे भाग में जाएगा इसकी। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 384 बटे कितना बेटे 4 गुणा 12। तो इसे 12 से काट लेते हैं, 12 एकम 12 और 12 से 12 तिया 36, बचे कितना बेटे 2, उतार लिया कितना 24, 12 दूनी कितना 24। तो यहाँ से आपके पास में आया 32/4। तो x बराबर 4 एकम 4, 4 8 32। तो कितना आया x बराबर आया आपके पास में 8। x बराबर कितना आया 8। हमें निकालना क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाई निकालनी है, ठीक है ना। तो समांतर भुजाओं की लंबाई, इससे आगे आप यहाँ पे देख लो, समांतर भुजाओं की लंबाई मैंने क्या मानी हुई है बेटा, समांतर भुजाएं में मैंने माना है ए बी बराबर 3x, इसमें x का मान रख दो यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई 8 8 या 24x, 24 मीटर लिखोगे क्योंकि हमारी सारी चीज़ें मीटर में दी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह से आप सी डी निकालोगे, तो सी डी बराबर कितना है बेटे 5x, तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8 और 8 पंजे 40 मीटर। तो ये आ गए आपके पास में 2 आंसर, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर है। ए बी बराबर कितना आया, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में बंद करके आंसर लिख दो, और सी डी बराबर ये आया, इसको भी ब्रैकेट में बंद करके क्या लिख दो बेटा आंसर, ठीक है ना। सवाल समझ में आया। मैं एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, पर उससे पहले प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स ऑनलाइन शिक्षण, ठीक है ना। अब ये हमें एक सवाल दिया गया है, समलंब का क्षेत्रफल इतना है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रम से इतना है तथा समलंब की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया जिसमें ये हमने मान ली 3x, ये हमने बड़ी भुजा मान ली 5x, इनके बीच की दूरी होगी 12 मीटर, है ना। इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर दिया है बेटे 384 दिया हुआ है, 384 मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है समलंब के, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई बराबर 384। एक समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और सी डी आपकी समांतर भुजाएं है। तो ए बी जमा सी डी मल्टीप्लाई ए पी 1/2 इधर आ गया, 384 इधर आ गया। फिर मैंने यहाँ पे ए बी की वैल्यू 3x रख दी, सी डी की वैल्यू 5x रख दी, ए पी की वैल्यू 12 रख दी डायग्राम से, ठीक है ना। अब 3x और 5x को जोड़ोगे तो 8x आ गया, मल्टीप्लाई में 12 ऐसे ही रहा। ये 2 से 8 कट गया 4 बार, तो ये आया 4x, 4 गुणा x गुणा 12। तो ये जो हमें यहाँ से मिला वैल्यू निकालनी है x की, तो बाकी जो चीज़ें यहाँ गुणा में हैं बराबर के इधर जाकर क्या में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी मेरे लाल बाल गोपाल, ठीक है ना। तो इससे आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x बराबर ये भाग में आ गई, तो 12 का पाड़ा मैंने यहाँ पर चढ़ा, 38 पर 12 तिया 36, कितना बचा 2, तार लिया 2 का तो कितना हो गया 24, 12 दूनी 24, तो यहाँ से बचा 12 एकम 12, तो ये हुआ 32/4, 4 से 4 एकम 4, 4 8 कितना होता है 32, तो x बराबर आ गया 8। यहाँ पर x की कोई इकाई नहीं लिखोगे, मीटर सेंटीमीटर ये कुछ नहीं आया, क्योंकि ये तो एक रेशो हमने माना हुआ था, ये अनुपात था एक। अब इस x की वैल्यू को आप ए बी में रख दो, यहाँ पर ए बी बराबर 3x था, तो 3 गुणा 8 कितना आ गया 24 मीटर, और सी डी बराबर 5x, तो कितना आ गया ये 40 मीटर, ठीक है ना। तो आइए इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें दिया हुआ है बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार रख कर देता हूं।
तो इस टाइप पे हम टाइप नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, जिसमें मैं कुछ डिजिट आपको चेंज कर रहा हूँ, लैंग्वेज ऐसे ही आनी है, ठीक है ना। समलंब का क्षेत्रफल दिया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों में अनुपात दिया हुआ है 2:3 तथा समलंब की ऊंचाई दे सकता है लिखा हुआ, या क्या दे सकता है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी आ सकती है, उसका मतलब भी क्या होता है, ऊंचाई ही होता है। ये जो ऊंचाई है ये दी हुई है बेटे यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो समलंब की प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। सेम सवाल है ऐसे ही, ये डायग्राम भी ऐसे ही रहने वाला है। इस डायग्राम में क्या करेंगे बेटे, जो ए बी है, देखो चित्र में मैंने ए बी ये बना रखी है छोटी समांतर भुजा, और सी डी बना रखी है बड़ी समांतर भुजा। तो ए बी जो होगा इसमें जो छोटा रेशो है वो माना जाएगा। तो ए बी बराबर हमने मान लिया बेटा क्या, 2x, और ये सी डी बराबर हमने क्या मान लिया यहाँ पर 3x। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर 2x, और ये मेरा क्या हो गया बेटे 3x, और ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 25, ये हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इसमें क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल लिखेंगे हम यहाँ पर ऐसे, बराबर कितना दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर खोल दो इस साइड में। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर क्या है बेटा AP। मैं अब फॉर्मूला डिटेल में ना लिख के आपको ये यहाँ से डायग्राम से लिख दे रहा हूँ, समांतर भुजाओं का योगफल यानी AB जमा CD, तो बराबर कितना आ जाएगा बेटे 625 आ जाएगा। अब इसकी चित्र से देखकर यहाँ पर वैल्यू भर दो। वैल्यू क्या क्या दी हुई है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई AB बराबर कितना दिया हुआ है 2x, CD बराबर कितना दिया हुआ है बेटा 3x, AP बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये 25 बराबर कितना आ गया बेटे 625 आ गया। अब इसे आप यहाँ पर जोड़ लो, 1/2 गुणा ये कितना हो गया 2 और 3 कितना होता है बेटे 5x, मल्टीप्लाई कितना 25 बराबर कितना 625, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ यहाँ से कट नहीं रही, ये 2 से 5 नहीं कटता, 2 से 25 नहीं कटता, तो इस 2 को क्या करो बराबर के इधर ले जाओ, और ये यहाँ पर 2 क्या है भाग में, तो इधर जाके क्या में जाएगा बेटे गुणा में जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 × 25 = 625 गुणा 2, ठीक है। इससे आगे आपको क्या करना है, अब ये x को तो आपको यहीं रखना है, x के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो इधर जाएगा भाग में, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई में है, जब इधर मल्टीप्लाई में होगा तो बराबर किधर जाएगा भाग में, ठीक है ना। और जब इधर डिवाइड में होगा यानी भाग में होगा तो वो जाएगा गुणा में। तो ये x बराबर आपके पास में आ गया 625 गुणा 2/5 गुणा 25। मैंने आज ही बताया था आपको कि 625 का स्क्वायर क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे 625 का स्क्वायर कितना होता है ना। 625 का नहीं 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 ही कम 25 और 25 गुणा 25 कितना होता है 625। ये आया आपके पास यहाँ से x से 25 गुणा 2/5, 5 ही कम 5, 5 बने 25। तो यहाँ से आपके पास में क्या आया x = 5 × 2, या x = कितना आया आपके पास में 10। अब आपको क्या निकालना है, ये तो x की वैल्यू निकली, अब आपको निकालना है दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई। ये है 2x और ये है 3x, तो बस इसके यहाँ पर वैल्यू भर दो बेटे। AB बराबर आपको कितना दिया गया है 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो ये कितना आ जाएगा 20। और 20 क्या आएगा, अगर आपने आंसर ये छोड़ दिया तो आंसर गलत, नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप इसमें इसकी यूनिट यानी इकाई नहीं लिखोगे। और यहाँ पर इकाई क्या दी हुई है, क्षेत्रफल दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये आएगा आपका यहाँ पर सेंटीमीटर। अब हुआ है प्रॉपर आंसर भाई। आप कभी भी इकाई यानी यूनिट लिखना नहीं भूलना आंसर में, अगर आप भूल गए तो आंसर आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये छोटी छोटी गलतियों पे हमारे नंबर कट जाते हैं कभी कभी। 3x बराबर क्या होता है 3 × 10 = कितना आ गया 30, और क्या यूनिट लिखेंगे हम सेंटीमीटर, तो ये आ गया CD बराबर कितना आ गया तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमने आज समलंब के टाइप नंबर 3 पर तक कवर कर लिए है ना। अभी बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 के लिए। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। आइए बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है, 180 मीटर स्क्वायर है, तथा समलंब की ऊंचाई 9 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 6 मीटर अधिक लंबी है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें बेटे ये दिया हुआ है, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ना देकर ये कह दिया कि एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम एक डायग्राम बनाते हैं, तब मैं आपको समझाता हूँ। पहले जो हमने दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है बेटे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर आपको दिया है 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है बेटे, 9 मीटर। ठीक है ना। अब हमें मानना है, माना देखो क्या दिया है, यदि समांतर भुजाओं में से एक 6 मीटर अधिक है, अधिक लंबी है, यानी एक छोटी भुजा होगी और एक बड़ी भुजा होगी। जो बड़ी भुजा होगी वो 6 अधिक है, तो आपको पहले छोटी समांतर भुजा माननी पड़ेगी कि माना छोटी समांतर भुजा बराबर x मीटर, तब बड़ी समांतर भुजा बराबर x + 6 अधिक है ना, x + 6 आ जाएगा, x + 6 मीटर आ जाएगा। समझ में आई बात भाई मेरे? ठीक है ना। तो इसी के साथ में आप पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले से, समलंब का क्षेत्रफल। तो बेटे समलंब का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है क्षेत्रफल आपको। ठीक है ना। 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा क्या दी हुई है, x और x + 6। तो ये दी हुई है x और x + 6, और ऊंचाई कितनी दी हुई है बेटे, ऊंचाई दी गई है 9। ये हो गया 9 आपका। ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ पर क्या है बेटे, भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, 180 × 2 बराबर x + x। ये 6x में नहीं जुड़ेगा, लाइक टर्म्स, एक जैसी जो चीज़ें होती है एक साथ जुड़ती है, यानी ये x और ये x साथ में जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x + 6 और गुणा कितना हो जाएगा बेटे, 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 18 दूनी कितना होता है, 36, इतना आ गया। अब 2x + 6 और गुणा कितना बेटे, 9। ठीक है, ये 9 इधर गुणा में है, इधर जाएगा बेटे भाग में, तो ये आ जाएगा 2x + 6 बराबर कितना, 360/9। ये आ जाएगा 2x + 6, 9 × 9, 9 × 4 36 और 0 की 0 ऐसे, ये कितना आ गया बेटे, 40। देखो ये 6 प्लस में है, इधर जाके क्या में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, गुणा भाग में नहीं जाएगा बेटे, प्लस वाली चीज़ माइनस में। अगर यहाँ माइनस होता तो इधर जाके प्लस में, क्योंकि इधर यहाँ प्लस में है तो इधर जाके माइनस में। 40 - 6, ये आ गया 2x बराबर कितना आ गया बेटे, 34 आ गया। अब ये 2 गुणा में है तो ये जाएगा भाग में, ये 34/2 और 2 से कटा कितनी बार, 17 बार। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास में,
17 मीटर। आपको क्या निकालना है, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई निकालनी है। तो बेटे ये कितनी आ जाएगी, देखो एक हमने क्या मान रखी यहाँ पे x और दूसरी क्या आ जाएगी x + 6। तो लिखोगे बेटे यहाँ पे छोटी समांतर भुजा बराबर, तो हमारे पास आ गया बेटे 17 मीटर, और बड़ी समांतर भुजा बराबर कितना आ जाएगा, x + 6 दिया हुआ है, यानी 17 + 6, और 17 + 6 कितना होता है बेटे 23 मीटर। कितना आ जाएगा 23 मीटर। तो ये आपका एक आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया सही बच्चों को ये क्वेश्चन? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ आपको। क्या दिया हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर है तथा समलंब की ऊंचाई कितनी है 9 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 6 मीटर अधिक लंबी है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, जो दिया है वो लिखा, क्षेत्रफल बराबर 180 मीटर स्क्वायर, ऊंचाई बराबर कितना बेटे 9 मीटर, माना छोटी समांतर भुजा क्या है x। देखो डायग्राम से समझ सकते हो आप, छोटी का मतलब क्या है भाई, चित्र ऐसे ही तो बनता है। तो ये क्या है, यहाँ पर छोटी भुजा है, और ये क्या है बेटा यहाँ पर बड़ी भुजा है। ये बड़ी भुजा 6 ज़्यादा है, पर मुझे ये तो पता लगे पहले ये छोटी भुजा कितनी है, तो इसे मैंने मान लिया x, तो ये अब कितनी हो जाएगी x + 6 हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, और देखो इनके बीच की दूरी ये होती है ऊंचाई, ये ऊंचाई दे रखी है हमारे पास में 9 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात? तो छोटी समांतर भुजा बराबर माना हमने x मीटर, बड़ी समांतर भुजा बराबर क्या हो गया x + 6 मीटर। अब क्षेत्रफल के सूत्र से, क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। समांतर भुजा हमारी क्या है, एक तो हमारी x है और एक क्या है x + 6 है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1/2 x + 6 मल्टीप्लाई 6, x के साथ में जुड़ जाएगा। 2 कैसा है, देखो बेटे x के साथ में यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा में 1 है, यहाँ भी x के साथ में गुणा में कुछ नहीं है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये x इसमें नहीं जुड़ेगा कभी, 8x 2 से, है ना, क्योंकि ये क्या है बेटे, ये वाली टर्म, ये दोनों क्या है, ये है चर और ये क्या है अचर। तो कभी भी चर वैल्यू अचर वैल्यू के साथ में नहीं जुड़ती। ठीक है ना, समझ में आई बात भाई? अच्छा, तो ये आपके यहाँ पे हो गया, ये 9 हमारा यहाँ इधर क्या आ गया बेटे, डिवाइड में देखो हमने ऐसे लिख दिया, ये 2 की गुणा होगी, यहाँ पर 360 आ गया। अब ये वैल्यू इधर लिखी थी, मैं इधर लिखूँ चाहे इधर लिखूँ एक बात होती है। ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये हो गया आपका 360/9, 9 से कट गया 40 बार ये, तो 2x + 6 बराबर कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, अब ये 6 इधर क्या है बेटे प्लस में, तो बराबर किधर जाएगा माइनस में हो गया, 40 में 6 गए 34, तो 2x बराबर 34। तो ये 2 यहाँ पर देखो गुणा में है, तो गुणा वाली चीज़ क्या में जाती है, भाग में जाती है ना। तो ये कितना आ गया 34, 17 आ गया, तो ये x बराबर कितना आया 17 मीटर। अब हमने इसकी यहाँ पर गुना कर दी, यहाँ पर ऐसे वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया। एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत बार यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आ सकती है जो इसे ना काट रही हो। ठीक है ना, तो आप कैसे करोगे भाई, तो देखो उसमें एक नियम लगता है वितरण नियम, योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम। योग का वितरण नियम क्या कहता है समझना, जैसे ये लिखा हुआ है मेरा a + b और गुणा में यहाँ पे c है, तो क्या होगा, इस c की गुणा इस a में होगी तो a × c, जमा इसकी गुणा इसमें होगी तो b × c भी हो जाएगा। ऐसा ही नियम यहाँ पे लग सकता है। देखो इस एग्जाम्पल में समझो, 2x + 6 और गुणा कितना हो गया बेटे 9। ठीक है ना, तो यहाँ से आता मैं 9 की गुणा 2 में करूँगा, यानी 9 × 2x + 6 × 9, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18x और प्लस के कितना आ जाएगा 9 छिक 54। ठीक है ना, ये आता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से आगे आपकी वैल्यू रख के दोबारा एक बार सोल्व करके दिखा रहा आपको यहाँ पे। तो ये मेरा ऐसे बनता, कैसे बनता भाई, 360 बराबर क्या आती बेटे वैल्यू, यहाँ पे इसकी गुणा इसमें करता है, इसकी गुणा करके मैंने डिटेल में यहाँ पे करी, तो क्या है आपकी 18x + 54। अब ये 54 इधर आकर माइनस हो जाता, ये वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाती, कैसे, 360 - 54 बराबर कितना 18x। तो देखो 360 में से 54 गया तो कितना बचता भाई, ये बचता आपका 306 बचेगा कि नहीं बचेगा, 306 बराबर 18। ठीक है ना,
अब ये 18 यहाँ गुणा में है तो क्या आता है 360/18 बराबर कहेंगे x के। इस वैल्यू को आप ऐसे रखो या इसे आप ऐसे रखते हैं x बराबर 360 बराबर 18, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये 18 ही काम 18 कितना बचा 14 है ना, 18 सते आ गया, तो ये इससे कितनी बार कट गया बेटे 17 बार कट गया, तो x बराबर कितना आता फिर भी 17 ही आता है ना। तो दो तरीके होते हैं, इस तरीके को हम तब अप्लाई करेंगे जब यहाँ पर एक ऐसा नंबर आ जाए जो इसको ना डिवाइड कर रहा हो, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास एक ही चीज़ बचती है कि हम मल्टीप्लाई करें और ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे चीज़ों को। आ सकता है ऐसा ना कोई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऐसी ही वैल्यू आपको देखूंगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन शिक्षण में आपको हर तरह का क्वेश्चन कराया जाएगा, तो वीडियो को आप बार बार पॉज करके पीछे देखें और हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चले मेरे साथ में। तो आइए अब टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें वो जो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया छोटा सा, वो इसमें अप्लाई होगा, ठीक है ना। वितरण नियम, योग के वितरण नियम को भी हम यहीं पर सीख के चलेंगे। अगर ऐसा भी कोई सवाल आता है तो वो भी आप सोल्व आउट कर लोगे। यही हमारी स्पेशलिटीज़ है कि हम जीरो से बिल्कुल बताते हैं ऑनलाइन शिक्षण में। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है बेटे 110 मीटर स्क्वायर, उसकी ऊंचाई दी हुई है आपको 11 मीटर। यदि समांतर भुजाओं में से एक 2 मीटर है ना, 2 मीटर अधिक लंबी है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही देखते हैं बेटा। इसमें क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं, माना समलंब की छोटी भुजा बराबर x मीटर, तब समलंब की बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर अधिक दिया हुआ ना भाई, ये 2 मीटर अधिक दिया हुआ ना हमें सवाल में, ठीक है। अच्छा, दोनों भुजाएं पता लगी। ऊंचाई इसमें दी हुई है आपको, ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 11 मीटर, और क्षेत्रफल बराबर आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करूँगा क्वेश्चन को, शॉर्ट में अब फॉर्मूला लिखूँगा इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का बेटे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक x है और एक क्या है हमारे पास x प्लस 2 है। तो क्या हो जाएगी बेटे हमारी फॉर्मूले में x प्लस 2 आ गया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में ऊंचाई कितनी दी हुई है बेटे 11 मीटर दी हुई है, तो ये आ गया हमारा 11 मीटर। समझ में आई बात, बिल्कुल सेम है, हमने फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दी। आपको जब आप एग्जाम में करोगे तो पूरा लिखोगे 1/2 a जमा b और गुणा ऊंचाई, ऐसे भी लिख सकते हो। a आपने मान लिया क्या है आपके पास में ये, और b आपने क्या मान लिया ये, और h बराबर ऊंचाई आपने मान ली ये, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। एक तरीका और हमें पता लग रहा है 1/2 a की जगह x, b की जगह x प्लस 2 और h की जगह 11 और क्षेत्रफल की जगह दिया हुआ है बेटे 110। तो अब देखो 11 के टेबल में 210 आता ही नहीं, अब कैसे करना है, अब योग का वितरण नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे योग का वितरण नियम, पहले इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो 210 गुणा 2 बराबर x जमा x, देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो कितना हो गया 2x प्लस कितना 2, यहाँ पे लगेगा छोटा ब्रैकेट और गुणा में 11। वितरण नियम क्या कहता है बेटे, वितरण नियम कहता है a जमा b गुणा c हो तो क्या करोगे a गुणा c जमा b गुणा c, यानी इस 11 की गुणा इसमें भी करोगे 2x में, इस 11 की गुणा इस 2 में भी करोगे, तो ये आ गया यहाँ पे 2x गुणा 11 जमा 2 गुणा 11। यहाँ पर इसकी गुणा अभी रहने कर लेते हैं, इसकी गुणा भी कितना आ गया 420 आ गया गुणा करके भाई। ये कितना आ गया 11 दूनी 22x जमा कितना बेटे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आ गया आपके पास में, ये आ गया 420। ये 22 देखो ये x है, ये तो वेरिएबल के साथ में है, ये यहाँ पर चर राशि है एक तरह से, और ये क्या है अचर, और ये भी क्या है बेटे यहाँ पर, ये भी क्या है यहाँ पर अचर है, ठीक है ना। तो ये अचर के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है ना, चर के साथ नहीं जुड़ेगा घटेगा, तो चर को तो यहीं पे रखेंगे हम। ये अचर वैल्यू को इधर ले आता हूँ, तो ये इधर देखो प्लस की है, इधर आकर क्या हो जाएगी ये माइनस की, तो 22x बराबर आ जाएगा 420 माइनस 22,
तो ये आ गया 420 22x बराबर, इसमें से जाके कितना बचा 398 बचा, 398 बचा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 398 डिवाइड बाई 2 22। तो एक बात देखो, एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको। ये क्या है, इसके यहाँ पर इकाई में 2 है, इसके भी इकाई में 2 है, तो ये दोनों नंबर 2 से कट जाएंगे। 2 से 22 कटा कितनी बार 11 बार, 2 से कितना कटा कितनी बार 2 एकम 2, कितना हो गया 19। ये कितनी बार चली भाई 9 बार, और ये कितनी बार चली 9 बार, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया 99/11, ठीक है ना। अब इसे आप भाग कर लो तो ये आ जाएगा 11 एकम 11, कितना बच गया यहाँ पर 8, उतार लिए कितना 9 का, है ना। तो कितनी बार चला बेटे 7 बार चली, 11 7 77, 11 8 88, है ना। 11 8 88, कितना बचा 1, लगा लिया पॉइंट, चलती नहीं मारनी 0, ये आ जाएगा 0.9 आ जाएगा यहाँ पे 18.9, ठीक है ना। 18.9 मीटर आपके पास में यहाँ पर आ गया है ये, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, इन भुजाओं की लंबाई निकालनी है। छोटी भुजा, तो छोटी भुजा क्या मानी थी आपने, छोटी भुजा बराबर आपका आ जाएगा बेटे कितना 18.9 मीटर, ठीक है ना। और बड़ी भुजा बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, बड़ी भुजा बराबर आ जाएगा x + 2, तो ये आ जाएगा 18.9 जमा 2 और 0.0 लगा दो ऐसे, ठीक है ना। तो 0 और 9 कितना हो गया 9, 2 और 8 कितना हो गया 20, हासिल लगे कितने, नहीं 2 और 8 कितना हो गया 10, हासिल लगे 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो ये इतने मीटर आ गई। बड़ी भुजा कितनी आई तुम्हारी 20.9 मीटर, और छोटी भुजा कितनी आई है आपकी 18.9 मीटर। यही आपके इनके क्या है आंसर। एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें दिया गया था बेटे क्षेत्रफल 210 मीटर, ऊंचाई दी थी 11 मीटर। इनका जो यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 2 मीटर अधिक लंबी है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। माना छोटी भुजा x मीटर है, बड़ी भुजा क्या है x + 2 मीटर है। छोटी भुजा को मैंने a मान लिया, बड़ी भुजा को मैंने b मान लिया, ऊंचाई को h मान लिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, सूत्र लगा दिया। क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, इनकी वैल्यू रख दी x, b की वैल्यू x + 2 बराबर गुणा 11। अब ये x जमा x कितना हो गया 2x, और ये +2 ऐसे, और ये 11 ऐसे ही। ये बटे का जो 2 है ये इधर गुणा में आ गया, 210 गुणा 2 यानी 420 हो गया। इधर 11 की गुणा 2x में करी, 11 की गुणा 2 में करी तो 22x और 22 आ गया। ये 420 और ये 22 क्या है अचर वैल्यू है, ये आपस में क्या होगी या तो जुड़ेगी या घटेगी। 22x इधर बच जाएगा, 22x बराबर ये आया, ये घट के इतना बचा। 22 से आपने इसे डिवाइड करा तो आपका आंसर आया 18.9 और ये आपका आंसर आ गया। ये दशमलव में भी आंसर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक पूर्ण अंक ही हमेशा आएगा। तो इसी के साथ में आज का ये आपका चैप्टर जो समलम मैंने कराया, इसी के सभी टाइप जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सभी करा दिए गए हैं। तो अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे। प्लीज़ कमेंट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ऑनलाइन शिक्षण। थैंक यू वेरी मच।